विषय बहुत गंभीर है। सभापति महोदय, सरकार ने 3 साल में प्राधिकरण बनाए, कितने प्राधिकरण चालू हो गए, कितने प्राधिकरण चालू हो गए। रोडवेज के बस डिपों को ये दे रहे थे, लोक परिवहन सेवा चला रहे थे। चल रही है क्या बस डिपों से लोक परिवहन सेवा? हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है क्या यात्रियों का? पैसे बढ़ा दिए, पानी में बढ़ा दिए, रोडवेज के बढ़ा दिए, रिफाइनरी आपने लगाई नहीं। आज परिवहन सेवाएं, लोक परिवहन सेवाएं हैं, वो तमाशा बन के रह गई हैं। आपके 1000 जहां उनको मिला है लाइसेंस, वहां पर 4000 बसें चल रही हैं। 3000 बसें अवैध चल करके राजस्थान की संपदा को लूटने का काम कर रही हैं। इसमें अंकुश कौन लगाएगा? अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा फिर? आप सभापति महोदय, ये कैसे आएगी सरकार के संज्ञान में? सरकार तो केवल बैठे बैठे कान में रुई डाले। जब मुख्यमंत्री जी सीकर गई, जब विद्यार्थी मित्रों ने कहा कि हमें रोजगार दीजिए, आपने वादा किया था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा रोजगार। बात ये नहीं कहे तो उचित रहेगा। शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये, और ऐसे ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया। एक्सप्लेन किया जाए इनको। रुका है वो सारी डिलीट कर, सब कुछ ही मिटा लो ना, मैंने बोला जितना मिट जाएगा अपने आप। क्या हो जाएगा? जब ये क्या हो जाएगा? गलत बात नौजवानों को बेटा साहब ऐसा करोगे तो खुद भी मिट जाओगे। निंदा करते हैं, आपका सब कुछ मिटेगा, आप भी मिट जाओगे ऐसे बोलोगे तो। कहीं नहीं तो और कुछ भी आपको लीगल और इलीगल का तो अंतर ही नहीं होता है, और आप खुद में मिट जाओगे। लाल जी, इनसे पूछो महाराष्ट्र और उड़ीसा में क्या हुआ, कौन मिटा? माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है। ये 3 साल से जो सरकार है ना, 3 साल से फोटोकॉपियां करवा रही है। 3 साल से कभी बामासा, कभी आधार कार्ड, कभी कुछ। पहले आधार कार्ड को बंद करने का कहा था, कर दिया गया आधार कार्ड। आज सब कुछ आधार कार्ड पर है। जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की योजना थी उसके ऊपर कर रहे हो। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने परमानेंट करने की बात कही थी, कर दिया गया। एनआरएचएम कर्मी जो हम करके चले गए, उसके बाद में आपने कर दिया गया। पंचायत राज में जो एलडीसी थे, हमने पक्का संविधान उनको कंफर्म कर दिया। आपने एक किया हो तो बताइए, किस मुंह से बोल रहे हो? अरे अब वो नहीं कहूंगा मैं, जो डायलॉग एक और था मेरे पास, नहीं कहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, बोल रहे हैं उनको समझ गया करो। वो सीधा राठौड़ साहब पर जाता है। राठौड़ साहब के बारे में मेरी बहुत बड़ी इज्जत है, इसलिए मैं उनके लिए कहना नहीं चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जामडोली में क्या हुआ, विमंदित गृह में बच्चे मरे, हॉस्पिटलों में संक्रमण, ब्लड के संक्रमण से बच्चे मर रहे हैं, प्रसूताओं की मौत हो रही है, आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रही हैं। यहाँ मंत्री जी हमारे, मेरे गांव के, मेरे अपने, मेरे बड़े, मेरे छोटे जो भी हैं, पीपीपी मोड पे 20,000 किलोमीटर सड़कें बना देंगे। बना दिया गया। मैंने पहले भी कहा था सभापति महोदय कि ये 20,000 किलोमीटर पीपीपी आपके सरकार की पीपीपी बजा देगी, और वो पीपी बच गई। 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। क्या कर रहे हो? क्यों झूठ पे झूठ, असत्य पे असत्य, असत्य पे असत्य। लोगों के खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में क्या हुआ? 1 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। कहीं 35% भी आज नहीं ले रहे हैं। उनको आपने कहा था हम 69% पे ला देंगे, ला दिया क्या 69%? आज जितनी एसडीओ के यहाँ पूरे प्रदेश में जितनी अपीलें पेंडिंग हैं, एक का निस्तारण नहीं हो रहा है खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में। जिन लोगों को पेंशन मृत बता करके काटी गई, उनको पेंशन सही समय पर नहीं मिल रही है। और एक और जो श्रम मंत्री जी हैं अभी बोल रहे थे, उनका आंकड़ा भी मैं लेकर के आया हूं। फंड में 1400 करोड़ रुपए शेष के इकट्ठे करके प्रदेश की जनता के पड़े हैं, लेकिन अभी भी 13 लाख में से 1,21,000 श्रमिक जो संनिर्माण में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी बेटियों को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। केवल 347 करोड़ रुपए मिला है, 1400 करोड़ रुपए पड़े हैं, 1,21,000 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। कौन देगा? ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है क्या? कहां पर बढ़ रहा है मेरे को तो बताइए तो सही। आज कॉलेजें जो हमने चालू की थी, उन कॉलेजों को बंद कर दिया समीक्षा के नाम पे। बीकानेर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया। आज शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो हमने खोली थी सीकर में, उसके आज 3-3.25 साल हो गए, उनमें पद स्वीकृत किए हुए हमारे पद स्वीकृत थे, आपने एक नहीं लगाया।
एक वीसी लगाया 6 महीने बाद में, पूरा का पूरा 55 का स्टाफ जो सैंक्शन है उसके बावजूद नहीं, 1 रुपया आपने दिया नहीं, न महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी को दिया, न मेडिकल कॉलेज ये चालू हुई। अरे भाई कर क्या रहे हो? ये आहूजा जी कैसे कह रहे हैं ना कि ये पोपा बाई का राज है, तो ये पोपा बाई का ही राज है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है। आज प्रत्येक वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, परेशान है, कतारों में लोग मर रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन। जैसे बोला हूं, पोपा वेगराज मैंने नहीं कहा, वैसे बढ़िया जितना काम बढ़िया हुआ है। उस दिन मेरे को राजी करने के लिए ही कह रहे थे क्या? जवाब दूंगा परसों जवाब। अरे किसान तो परेशान नहीं है, लेकिन डोटासरा जी आप परेशान हो क्योंकि महाराष्ट्र और उड़ीसा में आपकी हार हो रही है, इसलिए आप परेशान हो क्योंकि आपकी हार हो रही है कांग्रेस की। 2 मिनट लूंगा और समाप्त करूंगा। आपको मेरे 40 मिनट हो गए, पूरे 40 मिनट। 2 मिनट सभापति महोदय, अब ऐसी बात नहीं कहूँ। अरे जी का नाम लेकर के इन्होंने जो कोट किया वो एक्सपेंस कराए। आपके स्प्रिंग है क्या? नीचे स्प्रिंग लगी हुई है क्या आपके? ये इनको फेल करने पे तुले हुए हो, मुख्य सचेतक को फेल करने के लिए तुले हुए हो। महारानी की नजर में आप इनको फेल कर रहे हो, ये बार बार खड़े हो जाते हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। जिन संविदा कर्मियों को आपने वादा किया था उन संविदा कर्मियों को आप नौकरी दीजिए। जिन किसानों से आपने वादा किया था सिविल लाइबिलिटी खत्म करेंगे। आज घरेलू लोगों का जो बिजली की दर है वो पहले बढ़ा दी, दोबारा 12 महीने बाद में दोबारा बढ़ा दी। बीपीएल के लोगों को भी बढ़ा दी। जो ढाणियों में कनेक्शन के लिए बैठे हैं, वो ढाणियों में कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। दीनदयाल, ये आपकी जो विद्युतीकरण योजना है, जो हमारे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं। आज भ्रष्टाचार हो रहा है, ढाणियों में कनेक्शन किसानों को नहीं मिल रहे हैं, कॉलेजों में व्याख्याता नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। आपके शासन में 5 साल में कितने घरेलू कनेक्शन दिए, ये भी तो सदन को बता दो। एक साथ खड़ा कर दो माननीय सभापति महोदय, सबको एक साथ खड़ा कर दो एक दफा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो अच्छे बता दो सभापति महोदय। माननीय सदस्य, आपके सरकार में 5 साल में कितने घरेलू कनेक्शन दिए, ये भी तो सदन को बता दो। अब बता नहीं दे तब बता दूं ना, आप बताने भी तो नहीं दे रहे हो। आप तो निजीकरण कर रहे हो, अडानी अंबानी को बेच रहे हो, और हम नहीं चलेगा। ये प्रदेश की गाड़ी कमा आपने आपके लिए थोड़ी कहा है। सदन है, कैसी भाषा बोलते हो आप? कहा है, किसी के लिए नहीं कहा। कैसी भाषा बोलते हो आप कि सदन है? अच्छा, ये मिर्ची सब अडानी अंबानी को नहीं बेचने देंगे। बिजली को बेच रहे हो, डिपो को बेच रहे हो। बेच दिए क्या? वो प्राधिकरण को कर दिए क्या 3 डिपो? रोडवेज का तो भट्ठा बढ़ा दिया आपने। लोक परिवहन के नाम से खुली लूट चल रही है। एक बस वाला एक नाम से अजमेर में करवा रहा है, वही उसी नंबर की, उसी की सीकर में करा रहा है, उसी की बीकानेर में करा रहा है। एक साथ आगे पीछे 3 बसें चल रही हैं, वही नंबर है, केवल जिले का कोड बदला है। ये जो ओवरलोड समाप्त कर दिया गया आपने, जो माइनिंग में घोटाले हुए थे, क्या जांच करा दी क्या? अभी कह रहे थे कि हमने ऑक्शन दे दिया। वो 600 650 खाने अगर हम निरस्त नहीं कराते तो आपको चटनी करके खा जाते तब के कब के उनको। लेकिन ये कांग्रेस की देन है, विपक्ष की देन है कि उन्होंने दिल्ली में जाके कहा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कहा, और आज ये जो नीलामी हो रही है ना, वो कांग्रेस की देन है, विपक्ष की देन है। आप बीजेपी के वालों की मेहरबानी नहीं है इसके ऊपर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बेरोजगारों से वादा किया उनको आप रोजगार दीजिए। जिन महिलाओं के साथ SC ST महिलाओं के साथ आप जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बंद कीजिए। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिल्कुल खत्म सी हो गई हैं, उन सड़कों को ठीक करने 35,000 किलोमीटर नवीनीकरण करनी है। आपने 2500 की घोषणा की। मंत्री जी होते तो मैं पूछता, उस 2500 में से 1000 किलोमीटर भी आपने रिन्यूअल नहीं किया। गौरव पथ बनाने की बात कर रहे हैं, गौरव पथ में अभी तक टेंडर हो रहे हैं। फरवरी का महीना चला गया, बजट सत्र है, हमने क्वेश्चन लगाए, हम जवाब मांगेंगे कि कितनी बनकर के तैयार हो गई, ये राजस्थान की जनता कितने में चलने लग गई। ऐसे बातें करने से नहीं होता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करके बैठ रहा हूं, 1 सेकंड में, आधा मिनट। सीकर में इन्होंने कहा था नवलगढ़ पुलिया चौड़ा कर देंगे, हर्ष पे रोप वे बना देंगे। इन्होंने कहा था कि हम
टोल माफिया से मुक्ति दिला देंगे। बडाडर के पास में टोल माफिया नाजायज टोल वसूल कर रहा है, कर दिया गया। जनाना हॉस्पिटल सीकर का चालू कर देंगे, कर दिया गया। जनाना हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज चालू कर देंगे, कर दी गया मेडिकल कॉलेज। हम मिनी सचिवालय बना देंगे, सीकर में बना दिया गया मिनी सचिवालय। मेरे लक्ष्मणगढ़ में एक भी सड़क मिसिंग लिंक में स्वीकृत नहीं हुई। टोटल ये बैठे विपक्षी सदस्य एक भी सदस्य से मिसिंग लिंक्स के बारे में पूछ करके कोई फैसला नहीं हुआ। ये मनमर्जी से कह रहे हैं, संपर्क पोर्टल में कोड अपने अपने को दे रहे हैं, हैंडपंप अपने अपने को खोल रहे हैं। क्या हम राजस्थान की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? पहली बार ये राजनीतिक भेदभाव इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये महंगा पड़ेगा। जल स्वावलंबन के नाम से नोटंकी चल रही है, काम हो नहीं रहे हैं। पंचायत राज का फंड पूरा का पूरा आपने जल स्वावलंबन ने दे दिया। विधायकों को पाबंद कर दिया कि 25% पैसा आप विधायक कोष से जल स्वावलंबन में देंगे। अरे भाई कितना पैसा दे रखा है? 2.25 करोड़ बढ़ाया 25 लाख रुपए और ले रहे हैं 56 लाख रुपए। आप पैसा बढ़ाते और करते। हॉस्पिटल वाला भी चिट्ठी लिख रहा है, पशुपालन वाला भी चिट्ठी लिख रहा है। स्कूलों में जो सर्व शिक्षा अभियान में 10 और 90 का रेशियो था स्कूलों में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भवन निर्माण का, उसको मोदी जी ने 40% किया और आपकी सरकार ने वो 40% भी कहा कि भामाशाह देंगे, तब हम केंद्र वाला 60% देंगे। 1 रुपया इस राजस्थान की सरकार ने न भवन के लिए दिया, न पेयजल के लिए दिया, न शौचालय के लिए दिया। स्वच्छ भारत कर रहे हैं। कहां से कर रहे हो स्वच्छ भारत? 1 पैसा पंचायतों को 1 पैसा नहीं मिल रहा है, 1 पैसा पंचायतों को नहीं मिल रहा है। आपने नहीं काम किया होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं अंत में सभापति महोदय हो गया कि ये आपका। सरकार फेल है। इनके श्रीमुख से ये गलत असत्य वाचन कराया गया है। विधानसभा हम में बोल इसका- रहे हो या आपके विधानसभा क्षेत्र में कई जनता में भाषण दे रहे हो? श्री हीरा